हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमारी बात हो गई थी सक्सेसिव इंटीग्रेशन पर। ठीक है, चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। इंटीग्रल x इंटू sec 2x माइनस 1 अपॉन sec 2x प्लस 1 dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है मुझे। तो sec को मैं बदलूंगा कॉस में, है ना, बदल ही लेते हैं। तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x जैसा तुम्हें कुछ दिखेगा, राइट। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x होता है बेटा टेन स्क्वायर एक्स, राइट। तो इसको लिख लेते हैं हम x इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। जैसे ही बेटा मैंने टेन स्क्वायर लिखा तुम्हें याद आई सेक स्क्वायर की, ठीक है। तो तुम इसे चेंज कर दोगे किसमें, सेक स्क्वायर में। तो टेन स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और होल डी एक्स, राइट। तो बेटा अब नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख लेते हैं एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स, राइट। एक्स का इंटीग्रेशन तो पता ही है तुम्हें, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, वो तो हो ही गया। अच्छा, इसमें सक्सेसिव इंटीग्रेशन यूज हो जाएगा। ये टिगो है, सेक स्क्वायर एक्स टिगो में चला जाएगा, मतलब इसको मैं सेकंड फंक्शन मानने वाला हूँ, v मानने वाला हूँ। और x को मैं फर्स्ट फंक्शन मानने वाला हूँ, मतलब u मानने वाला हूँ, राइट। तो ये हो गया बेटा, इसमें मैं सक्सेसिव इंटीग्रेशन यूज कर लूँ तो ये हो जाएगा x सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज 10x। अब साइन चेंज मतलब माइनस x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 और 10x का इंटीग्रेशन दैट इज log मॉड सेक x। ठीक है बेटा, और माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस, ओके। तो ये फाइनली हमें मिल गया, ठीक है। तो 1 को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप में ये लिख देते हैं x टेन एक्स माइनस लॉग मॉड सेक एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया मैंने। क्वेश्चन इज इंटीग्रल साइन इनवर्स 2x प्लस 2 अपॉन रूट ओवर 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13। तो डिनोमिनेटर में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, तो मैं सोच रहा हूँ होल स्क्वायर कंप्लीट कर लेता हूँ। होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मैं डिनोमिनेटर में रूट के अंदर से क्या कॉमन ले लेता हूँ, 2, सॉरी 4 बाहर निकालता हूँ। 4 बाहर निकालूंगा बेटा तो मुझे अंदर दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। और ये प्लस 13 अलग ही लिख रखा है, और ये होल डी एक्स। ये हो गया साइन इनवर्स 2x प्लस 2 ऑन रूट ओवर 4। यहाँ पे मैं प्लस 1 माइनस 1 कर दूँ, है ना, और एक प्लस का 13 होल डी एक्स। साइन इनवर्स 2x प्लस 2 अपॉन रूट ओवर, ये दिख रहा है बेटा 4 टाइम्स, ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट, माइनस 4 प्लस 13 तो प्लस का 9, ये आ गया बच्चे, ठीक। तो साइन इनवर्स ये दिख रहा है मुझे 2x प्लस 2 अपॉन, इस 4 को अगर अंदर भेजता हूँ तो होल स्क्वायर के अंदर जाएगा तो 2 जाएगा बन के, तो दिस इज रूट ओवर 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 को लिख देता हूं मैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा देखो, ये कुछ ऐसी फोटो बन गई, कैसी बन गई, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर बेटा ऐसा होता है, अगर एक्सप्रेशन ऐसा होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सब्सटीट्यूशन क्या यूज करता हूं, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, ये मेरा सब्सटीट्यूशन रहता है, ठीक है।
तो x यहाँ पे क्या है 2x प्लस टू, तो 2x प्लस टू को मैं क्या सब्सटीट्यूट करूंगा, a मतलब 3 tan थीटा, राइट। तो ये मैं लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पुट 2x प्लस टू इज इक्वल टू 3 tan थीटा, राइट। तो बेटा ये हो गया 2dx इज इक्वल टू 3 sec स्क्वायर थीटा d थीटा, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, रख दो यहाँ पर। चलिए तो ये आ जाएगा बेटा 3/2, 3/2 को बाहर लिख देते हैं, ओके। dx की जगह sec स्क्वायर थीटा d थीटा आएगा, और ये रह जाएगा साइन इनवर्स, दिस इज 3 tan थीटा अपॉन, बेटा यहाँ से 3 3 जा 9, और ये 9 मतलब बाहर आएगा रूट के, तो आएगा 3 बाहर, ठीक है। और ये रह जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट लगाया मतलब सेक थीटा, तो बेटा बन गई सेक थीटा, और दिस इज सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है बेटा। तो यहां से 3 से 3 कैंसिल हो गया ये, तो मुझे दिख रहा है 3/2 साइन इनवर्स टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा बन चुका है बेटा साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा, तो रह गई बेटा थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। अब यहाँ पे मैं सक्सेसिव इंटीग्रेशन का यूज कर लूँ, है ना। इसको अलजेब्राइक में डालूंगा, इसको ट्रिगो में डालूंगा। ये फर्स्ट फंक्शन रह गया मेरे लिए, दिस इज सेकंड फंक्शन, तो ये हो गया 3/2 थीटा एज इट इज रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन 1, टेन थीटा का लॉग, टेन थीटा का इंटीग्रेशन होगा तो लॉग सेक थीटा, ओके, और प्लस, और थीटा को अगर मैं रख देता हूं ये 1/3, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, राइट। तो कुछ ऐसा दिख रहा है मेरे को, थीटा, थीटा दिख रहा है बेटा 2 tan इनवर्स ऑफ 2/3 x प्लस 1, ठीक है, एंड tan इनवर्स समथिंग, ओके। तो वो तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 2/3 टाइम्स x प्लस 1, ओके, माइनस लॉग sec ऑफ tan इनवर्स 2/3 x प्लस 1, राइट। और ब्रैकेट क्लोज, और साथ में प्लस, तो बेटा ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ओके। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा मैंने दो क्वेश्चन लिख दिए हैं। क्वेश्चन 1 इज इंटीग्रल x क्यूब माइनस 3x ई टू द पावर x dx। तो मुझे दिख रहा है साफ साफ कि ये तो भैया एल्जेब्राइक फंक्शन है ना, दिस इज एल्जेब्राइक वन, और ये है एक्सपोनेंशियल, तो ये तो हो गया मेरा v सेकंड, और ये हो गया मेरा u फर्स्ट, राइट। तो लगा दूं सक्सेसिव इंटीग्रेशन। तो सक्सेसिव इंटीग्रेशन कहता है कि एल्जेब्राइक एज इट इज रहेगा फर्स्ट टाइम, तो एक्स क्यूब माइनस 3x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब e टू द पावर x, फिर माइनस आएगा, फिर डिफरेंशिएशन होगा एल्जेब्राइक का मतलब 3x स्क्वायर माइनस 3, फिर इंटीग्रेशन होगा सेकंड फंक्शन का मतलब e टू द पावर x, फिर प्लस आएगा, फिर डिफरेंशिएशन होगा मतलब 6x, और फिर इसका इंटीग्रेशन होगा, और फिर डिफरेंशिएशन होगा दैट इज 6, सेकंड वन का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चाहे तो e टू द पावर x आप कॉमन ले लीजिए, बाहर दिखेगा, अंदर दिखेगा आपको एक्स क्यूब, ठीक है, ओके। यहाँ पे माइनस का 3x भी दिखेगा, माइनस का 3x स्क्वायर दिखेगा, प्लस का 3 दिखेगा, फिर प्लस का 6x दिखेगा, माइनस का 6 दिखेगा, ओके।
साथ में प्लस सी। अच्छा सी तो हमें ऐड करना भूल जाते हैं कभी कभी। ई टू द पावर एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस का 3x माइनस का 3 प्लस का c। ओके, दिस इज आर रिक्वायर्ड इंटीग्रल। ठीक है बेटा, चलिए ये तो इजी था। चलिए नेक्स्ट वन पर बात करते हैं। इंटीग्रल रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ln x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ln x, ठीक है, अपॉन x टू द पावर 4 होल dx। ठीक है, तो करें शुरू। सबसे पहले तो बच्चे कह रहे हैं सर इसमें ln की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। लगा दूं, काम बनेगा कुछ? हाँ, कुछ बिगड़ेगा भी नहीं अगर नहीं बनेगा तो। चलो तो लगा देता हूँ। अच्छा, उस प्रॉपर्टी लगाने के लिए पहले ये 2 इसके सर पे जाके बैठेगा। ठीक है, यस, तो वो बिठा दिया मैंने सर पे और प्रॉपर्टी लगा दी एल ए एल एन लॉग ए माइनस लॉग बी की। ठीक है, ये जाएगा लॉग ए बाय बी लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4। राइट बच्चे, और ये dx। अगर बेटा मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर निकालता हूँ तो रूट लगा हुआ है तो बाहर क्या दिखेगा? मुझे x दिखेगा, और अंदर क्या बन गया? 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। जैसे ये फोटो बनी, तुमने लॉग का आर्गुमेंट देखा कि यार लॉग में भी तो कुछ ऐसा बन सकता है, तो मैंने डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। राइट, और नीचे क्या है बेटा? एक्स टू द पावर 4 dx। ठीक है, ये एक्स से ये एक्स कैंसिल होके पावर इधर 3 रहे। ठीक है, इतनी बात ठीक है? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब तुमने कहा कुछ सब्स्टिट्यूट करना चाहिए मुझे। क्या सब्स्टिट्यूट करें कि डेरिवेटिव मिल जाए मुझे प्रेजेंट? तो नीचे तो मैं कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, एक्स क्यूब को मैं कुछ नहीं रख सकता, ऊपर मुझे कुछ मिलेगा नहीं ऐसा। अच्छा, अगर मैं जो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर अगर उसको अगर मैं कुछ सब्स्टिट्यूट करता हूं तो 1 बाय एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2 बाय एक्स क्यूब होता है, मतलब 1 बाय एक्स क्यूब आ गया है। राइट, इसका मतलब मैं टी 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को ही रख देता हूँ। ठीक है बेटा, तो डी टी बाई डी एक्स मेरे को मिल गया क्या? माइनस 2 बाय एक्स क्यूब। राइट, मतलब मेरे को मिल गया माइनस डी टी बाई 2 इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स क्यूब। ओके, तो ये चीज यहाँ रख दूंगा, तो ये तुम्हें दिख जाएगा बेटा क्या? रूट ओवर टी एल एन टी डी एक्स बाई एक्स क्यूब इज माइनस टी टी बाई 2, तो माइनस 1 बाई 2 बाहर लिख देता हूँ। राइट, और ये हो जाएगा टी टी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, है ना? सब बढ़िया है। चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा तुम देख रहे हो कि log t इन्वॉल्व हो गया है, तो log को मुझे फर्स्ट फंक्शन मानना होगा और रूट टी को सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ u फर्स्ट और v सेकंड। राइट, तो इसमें मैं रूल लगा देता हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस 1 बाई 2 ब्रैकेट एल एन टी, और रूट टी का इंटीग्रेशन हो गया टी की पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन टी इज 1 बाई टी। राइट, टी की पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2। राइट, और ये टी टी। ओके, आगे चलते हैं। तो माइनस 1 बाई 2 एज इट इज, और ये हो जाएगा बेटा 2 बाई 3 टी की पावर 3 बाई 2 एल एन टी माइनस, यहाँ पे देखिए ये टी पावर कैंसिल करके पावर हाफ बना देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 बाई 2 बाई 3 हो गया, ये 2 बाई 3,
और इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी इज टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ओके, और प्लस, ठीक, सो -1/2 2 की पावर 3 टी की पावर 3/2 ln t -4/9 टी की पावर 3/2 प्लस, ओके। तो चाहूं तो मैं 2 की पावर 3 कॉमन ले लूं और t की पावर 3/2 भी कॉमन ले लूं, राइट। तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू 2/3 टी की पावर 3/2 कॉमन आ गया, ln t अंदर रह गया -2/3, है ना, और t की पावर 3/2 वो तो बाहर चला गया, प्लस, राइट। चाहे तो t को बेटा ये रख दो 1 + 1/x², ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1/3 1 + 1/x² की होल पावर 3/2, राइट, और ये हो गया ln 1 + 1/x² की होल पावर, ठीक है, ln 1 + 1/x², ठीक है, दिस इज t -2/3, ओके, प्लस, राइट। चलिए बेटा, तो मैंने 2 क्वेश्चंस लिख दिए हैं फिर से। क्वेश्चन 1 इज इंटीग्रल f(x) g"(x) माइनस gx f"(x) होल dx, राइट। तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैंने कहा यार इंटीग्रेट कर देंगे बाय पार्ट्स यूज करके, क्योंकि g"(x) का मुझे इंटीग्रेशन पता है, g' होता होगा, है ना, तो सिंपल है, तो करें। बट बेटा मैं इंटीग्रेट जब करूंगा तो इसको रोक लूंगा, ठीक है। अभी तुम्हें समझ आ जाएगा मैं क्यों रोक रहा हूँ, तुम मेरी जगह होते तो तुम भी यही स्टेप लेते। तो देखो बेटा, मैं इसमें बाय पार्ट्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, है ना। देखो, जब इसमें बाय पार्ट्स यूज करूंगा तो जिसका इंटीग्रेशन मुझे पता होता है उसको मैं सेकंड फंक्शन मानता हूँ, है ना। जिसका इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता होता उसको फर्स्ट मानता हूँ, मतलब ये फर्स्ट और ये सेकंड, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब g'(x) माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज f'(x) इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज g'(x) और ये dx, राइट। होगी बात क्लियर। और माइनस ये बेटा एज इट इज ही रहा gx इंटू f'(x). अभी तुम्हें समझ आ रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगेन इसमें बाय पार्ट्स लगाऊंगा मैं, राइट, और अगेन f'(x) को मैं फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अब सेकंड फंक्शन मानूं, कोई कहे कि सर अब तो मुझे f' का इंटीग्रेशन पता है वो fx होगा, तो बेटा फिर से कहानी वैसी ही तो बन जाएगी, राइट। तो ऐसा नहीं करेंगे। अब देखो बेटा, f(x) इंटू g'(x) माइनस, अब मैंने यहाँ पे फिर से बाय पार्ट्स लगाया, तो फर्स्ट फंक्शन मतलब f'(x) एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज gx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब f'(x) इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज gx dx, ओके। और माइनस बेटा ये इंटीग्रल gx f'(x), ओके। अब अगर देख रहे हो आप, मैं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये f(x) g'(x) माइनस f'(x) gx आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल f'(x) gx dx माइनस इंटीग्रल f'(x) gx dx। क्या बोलते हो बेटा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो क्या मिल गया हमें, f(x) इंटू g'(x) माइनस f'(x) इंटू gx प्लस का c, राइट। ये मिल गया हमको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द क्वेश्चन इज इंटीग्रल sec क्यूब थीटा डी थीटा, ओके। तो तुम ये सोच रहे हो कि सर क्यूब ना होके स्क्वायर होता,
सेक स्क्वायर होता तो मैं 10 लिख देता उसको। बिल्कुल सही सोच रहे हो बेटा। तो आप ना एक काम ही कर लो, सेक क्यूब को स्प्लिट कर दो, किसमें, सेक थीटा में और सेक स्क्वायर थीटा में। अभी अभी तुमने बोला था क्या कि सेक स्क्वायर थीटा होता तो अच्छा होता, मैं उसका इंटीग्रेशन जानता हूँ टेन थीटा। तो बेटा अगर इंटीग्रेशन जानते ही हो ना तो इसको सेकंड फंक्शन ले लो, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते, सेक जानता तो हूँ सर, सेक का भी मैं इंटीग्रेशन, है ना। सेक का इंटीग्रेशन वैसे क्या होता है, ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा, राइट। चलिए, बट फिलहाल मैंने सेक स्क्वायर को क्या ले लिया, सेकंड फंक्शन ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। तो बेटा फर्स्ट फंक्शन एज, इसमें बाय पार्ट्स लगाता हूँ, तो सेक थीटा एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस डिफरेंशिएशन मतलब डी थीटा ऑफ सेक थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डी थीटा, राइट। तो ये हो गया बेटा क्या, टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का डिफरेंशिएशन, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज सेक थीटा टेन थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, राइट। ये हो गया बेटा टेन थीटा सेक थीटा माइनस सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके। मतलब ये हो गया टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ये हो गया सेक थीटा और ये हो गया बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन डी थीटा, राइट। तो आपने इसको क्या लिया था, ये हमारे लिए क्या था बेटा, आई था अगर, ठीक है। तो मतलब आई क्या चल रहा है, टेन थीटा सेक थीटा माइनस सेक क्यूब थीटा माइनस सेक थीटा डी थीटा। तो बेटा देख रहे हो यहाँ पे भी सेक क्यूब थीटा फिर से जनरेट हो गया है, मतलब मैं राइट हैंड साइड में देख रहा हूँ माइनस आई आ चुका है, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान दो, ऑब्जर्व करो, तो माइनस आई को मैं इधर ले आऊं तो ये, चलो कोई नहीं, इधर देखो एक बार, टेन थीटा सेक थीटा माइनस आई प्लस का इंटीग्रल सेक थीटा डी थीटा, ओके। तो इधर आगे ये टू आई हो गया, टू आई इधर आके ये राइट हैंड साइड में टेन थीटा सेक थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा, मुझे पता है बेटा होता है ln मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस, राइट। तो बेटा आई आ गया वन बाई टू टेन थीटा सेक थीटा प्लस ln मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस, राइट। चलिए ये तो हो गया, अब आगे चलते हैं। चलिए बेटा मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया यहाँ पर, एंड क्वेश्चन इज log x का इंटीग्रेशन करना है मुझे विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। log x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो बेटा log x का तो मुझे इंटीग्रेशन नहीं पता सर, यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाएं, क्या करें, यहाँ पे मुझे सेकंड फंक्शन नहीं दिख रहा। तो बेटा लास्ट क्लास में बताया था, नोट में लिखवाया था, है ना, log के केस में, इनवर्स के केस में हम फर्स्ट फंक्शन किसको मानते हैं, सॉरी सेकंड फंक्शन किसको मानते हैं, वन को मान लेते हैं, राइट। तो मैं पहले इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वन इंटू लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है। ये मेरे लिए फर्स्ट फंक्शन u बन गया और ये मेरे लिए v बन गया, मतलब सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होगा, मतलब log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx होल dx, ये यहाँ पे भी dx आएगा, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया x log x माइनस log x का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, ठीक है, और ये हो गया x dx, x से x कैंसिल, राइट। तो x
log x माइनस dx, ठीक है। तो x log x माइनस एक्स प्लस, राइट। तो बेटा याद रखना अब कि log x का इंटीग्रेशन भी मुझे अब पता है, अब से क्या होता है x log x माइनस एक्स प्लस, राइट। चलिए आगे चलते, चलिए बेटा तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं। क्वेश्चन 1 इज इंटीग्रल ऑफ cos log x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैं क्या सोच रहा हूं कि log x को t मान लेते हैं, लेट log x इज इक्वल टू t। अच्छा बेटा ऐसा करने से क्या हुआ, x किसके बराबर आ गया, e टू द पावर t के बराबर आ गया, ठीक है। अच्छा अगर डिफरेंशिएट करते हैं dt बाई डी एक्स देखते हैं तो मेरे को मिलेगा dt बाई डी एक्स इज 1 बाई एक्स, ठीक है। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो e टू द पावर t dt मेरे को किसके बराबर दिखा है, dx के बराबर, ओके। तो बेटा यहाँ पर ये मेरे को दिख रहा है dx इज e टू द पावर t dt, मतलब यहाँ पे dt तो मैं इधर लिख देता हूँ और ये बन जाएगा cos ऑफ t, राइट। तो बेटा ये तो हो गया। अब क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो मुझे इसको फर्स्ट फंक्शन लेना होगा और e टू द पावर t को सेकंड फंक्शन, राइट। क्योंकि एक्सपोनेंशियल आइलेट के हिसाब से e सबसे बाद में आता है। तो करें शुरू, cos का हो गया cos एज इट इज cos t इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos t with respect to t to integral e to the power t dt whole dt, राइट। तो बेटा ये हो गया e to the power t cos t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos t इज माइनस sin t, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया sin t और e to the power t as it is dt, राइट, ओके। अब वैसे ही चल क्या रहा है, ये हम मान लेते हैं आई चल रहा है, ठीक है। तो आई ही चल रहा है, क्यों ऐसा लिखा मैंने अभी तुम्हें समझ आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि e टू द पावर ये साइन और e टू द पावर t में फिर से बाय पार्ट्स लगेगा, ठीक है। तो प्लस अगेन ये सेकंड फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, तो साइन t एज इट इज e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t हो गया माइनस साइन t का डिफरेंशिएशन इज cos t, ठीक है। और वो e टू द पावर t हो गया एज इट इज और dt, राइट बच्चे। तो ये आ जाएगा बेटा e टू द पावर t cos t प्लस e टू द पावर t sin t माइनस, आप देख रहे हैं e टू द पावर t cos t, e टू द पावर t cos t, ये देखो बेटा ये फिर से i बन गया है ना, ये i तो था, ये फिर से i बन गया, राइट। तो यार ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा 2i इज इक्वल टू e टू द पावर t कॉमन cos t प्लस sin t प्लस, ओके। तो हम कह सकते हैं अगर यहाँ से 2 हटा दें तो i इज इक्वल टू ई टू दावर t बाई 2 cos t प्लस sin t की जगह हम log x रख देंगे, ठीक है। चलिए बेटा आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 dx। बेटा जबरदस्त फील आ रही है मुझे कि tan इनवर्स x को मैं t रखूंगा, ठीक है, कोई नहीं रोकेगा। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव यार दिख तो रहा है मुझे, अब इसमें भी क्या तुमको मैं बोलूं, ये फील आ ही जाएगी, किसी बच्चे को भी आ जानी चाहिए। लेट t इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है बेटा। अच्छा ऐसा लिखने से x क्या मिल रहा है मेरे को, tan t मिल रहा है। सर x के बारे में क्यों बात कर रहे हो, अरे यहाँ पे x भी तो रखना होगा मेरे को। अच्छा अब अगर मैं डेरिवेटिव देखता हूँ dt क्या देखता हूँ तो मिलेगा मेरे को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, राइट। तो बेटा मैं रख दूं यहाँ पे
एक्स की जगह हो जाएगा टेन टी, है ना, टेन इनवर्स एक्स की जगह टी आ गया, और डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया, डी टी, और नीचे आ गया एक रूट में क्या फंस गया है, रूट बचा ना, तो रूट ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर टी, तो वन प्लस टेन स्क्वायर टी सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी के ऊपर रूट लगाए तो वो हो गया सेक टी, तो मतलब ये हो गया बेटा टी टेन टी डी टी अपॉन सेक टी, तो टेन टी अपॉन सेक टी तो साइन टी होता है ना, तो ये हो जाएगा बेटा क्या, इंटीग्रल टी साइन टी डी टी, ठीक है। तो इसमें मैं सक्सेसिव इंटीग्रेशन का यूज कर लूँ, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन, तो ये आ जाएगा हमारा टी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी मतलब माइनस का कॉस टी, फिर साइन चेंज माइनस, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ टी इज वन, एंड इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस इज माइनस साइन टी प्लस का सी, बेटा ठीक है, ये आ गया माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी प्लस सी, राइट। तो टी को अगर मैं टेन इनवर्स एक्स रखना चाहूँ यहाँ पे, तो माइनस टेन इनवर्स एक्स कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन इज इंटीग्रल कॉस रूट एक्स टी एक्स। चलिए बेटा, तो मैं इंटीग्रल फाइंड करना चाहता हूँ कॉस रूट एक्स का, तो मैंने ना क्या करना है, रूट एक्स मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने एक्स को ना टी स्क्वायर रख दिया, ठीक है, ताकि कल को मैं सब्सटीट्यूट करूं तो एक्स का टी स्क्वायर रखूं तो रूट हट जाए, ठीक है। तो यहाँ से मुझे टू टी डी टी क्या मिल रहा है, डी एक्स मिल रहा है, ठीक है बेटा। तो ये चीज क्या निकल आएगी, dx की जगह मैं टू टी डी टी रखता हूँ, तो टू बाहर पे कर दिया मैंने, टी डी टी आ गया, है ना, टी डी टी, राइट। और cos रूट एक्स की जगह टी स्क्वायर जाएगा तो यह आ जाएगा cos टी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से टू इंटू टी कॉस टी डी टी, ठीक है। तो बेटा अगेन इसमें क्या लगेगा, बाय पार्ट्स और सक्सेसिव इंटीग्रेशन के साथ, तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, तो t एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos t इज sin t माइनस वन इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन इज माइनस cos t, ओके, प्लस c, so this is 2 t sin t प्लस cos t प्लस c, राइट बच्चे। अब t की जगह में क्या रख दूं, रूट एक्स, सो दिस इज 2 रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स प्लस, ओके। चलिए आगे चलते, चलिए बेटा, तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन इज इंटीग्रल कॉस इनवर्स रूट एक्स टी एक्स। सर अभी तो किया है, अरे वो कॉस रूट एक्स था, ये कॉस इनवर्स रूट एक्स है, तो इसको हम दो मेथड से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे मेथड वन है कि भाई, जैसा हमने नोट में भी बताया था कि अगर इनवर्स फंक्शन आए तो सेकंड फंक्शन को वन मान लेना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर वन मानता हूँ सेकंड फंक्शन को, राइट, मतलब दिस इज v एंड दिस होल इज u, तब v इज सेकंड एंड u इज फर्स्ट, तो हो जाएगा क्या, cos इनवर्स रूट एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स रूट एक्स, है ना, इंटू इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स और होल में डी एक्स, ठीक है बेटा। तो वन का हो गया एक्स कॉस इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स का होता है बेटा माइनस वन अपॉन
रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स के लिए माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि एक्स की जगह रूट एक्स है तो ये दिखेगा माइनस 1 माइनस एक्स, राइट। और 1 और रूट एक्स का भी होगा विच इज 1 बाय 2 रूट एक्स, ओके। और ये हो गया 1 का इंटीग्रेशन एक्स, राइट, और डी, ठीक है। ये तो कोई यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा जी, इस 1/2 को बाहर कर देते हैं और माइनस माइनस प्लस हो गया तो तुम्हें कुछ ऐसे दिखेगा एक्स कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस 1/2, और ये रूट एक्स से कैंसिल होगा तो ऊपर आ जाएगा, तो ये तुम्हें दिखेगा रूट एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ आके तुम खड़े हो गए, है ना, और तुम्हें रूट भी हटाना है, तो मुझे एक सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए यहाँ पर। लेट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मैं x को साइन स्क्वायर थीटा रखता हूँ तो dx मेरे को दिखेगा साइन 2 थीटा डी थीटा, राइट। तो मैं रख दूं, तो ये x कॉस इनवर्स रूट एक्स ये तो एज इट इज रहेगा प्लस 1/2 रूट एक्स की जगह, मगर x में साइन स्क्वायर थीटा रखता हूँ तो मेरे को क्या दिखेगा बेटा, साइन थीटा दिखेगा, है ना। और नीचे क्या दिखेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट हटेगा तो कॉस थीटा दिखेगा, ठीक है। और dx की जगह रखता हूं मैं साइन 2 थीटा डी थीटा। अब साइन 2 थीटा को भी एक्सपैंड कर दो क्योंकि कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये दिखेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, राइट। ये बेटा कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा तुमको, x cos इनवर्स रूट एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रल 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तुम जानते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, राइट। तो बेटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हो गया थीटा माइनस साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन इज, सॉरी कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन इज साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस, राइट। तो अगर मैं थीटा को रिमूव करता हूं तो मेरे को दिखेगा, थीटा को रिमूव कर रहा हूं बेटा मैं, सो थीटा इज व्हाट, साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस का 1/2 ही लिख दो, क्यों, क्योंकि मैं साइन टू थीटा को खोल रहा हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इज साइन इनवर्स साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये रूट एक्स इंटू, है ना, कॉस साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस, ओके। तो ये चीज क्लियर है, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, फाइन। चलिए, तो ये तो बात हो गई बेटा इस पर। अब अगर हम बात करते हैं आगे मेथड 2 पर। सर मेथड 2 क्या है, मेथड 2 बेटा जैसे ये रूट एक्स, या तुम कॉस इनवर्स रूट एक्स ही पसंद नहीं कर रहे हैं ना, रूट एक्स तो छोड़ो, आप कॉस इनवर्स को पसंद नहीं कर रहे, तो आप क्या कह रहे हैं, लेट टी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। तो यहां से आपको मिलेगा एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। तो यहां से डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 2t dt, ऐसा दिखेगा, राइट। तो ये कुछ ऐसा बन गया, कॉस इनवर्स रूट एक्स इज टी, तो टी माइनस बाहर साइन 2t dt, ठीक है बेटा। तो अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो बाय पार्ट्स लगाऊं या सक्सेसिव इंटीग्रेशन यूज करूं, तो ये हो जाएगा t, है ना, साइन 2t का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस 2t बाई 2
माइनस टी का 1 और ये 1/2 एज इट इज, है ना। और फिर माइनस साइन माइनस कॉस 2t का इंटीग्रेशन इज माइनस साइन 2t/2। ओके, प्लस का, ठीक। तो ये आ गया क्या, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया t/2 कॉस 2t, और ये माइनस माइनस प्लस 1/4 साइन 2t, है ना, प्लस। अब आप कॉस 2t को चेंज कर लें 2 कॉस स्क्वायर टी -1 में, है ना, वही चीज़ें आपको दिखने लग जाएंगी। मतलब t/2 2 कॉस स्क्वायर टी -1, है ना, प्लस 1/4 2 साइन टी डी टी, 2 साइन टी कॉस टी प्लस, ठीक है, ये 2 से ये 1/2 दिखेगा, राइट। टी की जगह हम यहाँ फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे कॉस इनवर्स रूट एक्स, राइट। तो बेटा फिर से वही फोटो दिखेगी तुम्हें। अगर थोड़ा बहुत कुछ चेंज दिखेगा तो ऐसा कुछ चेंज दिख सकता है मे बी, कि साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स और कॉस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स। तो आप उसमें क्या यूज कर सकते हैं, पाई/2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2 होता है ना। तो अगर साइन इनवर्स को आप रिप्लेस करना चाहते हैं कॉस इनवर्स के साथ, तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स की जगह, या साइन इनवर्स रूट एक्स एक्चुअली में वहाँ दिखेगा, तो पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स से रिप्लेस कर दीजिएगा, ठीक है। और वो जो एक पाई जैसा कुछ तुम्हें दिखेगा एक्स्ट्रा, तो वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चल रहा है, उसमें जाके एडजस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए बेटा, आज की क्लास हम यहीं रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक में बाय बाय, टेक केयर।